रांची पुलिस ने डलालड़ी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 पिकअप से भारी मात्रा में गौ मांस जब्त किया। 4 आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले निकले और उन्हें मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मांस को खरसी दाग से कोलकाता ले जाया जा रहा था। ये कार्रवाई झारखंड गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत की गई। घटना के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो में शुक्रवार तड़के पिता पुत्र में पैसों के विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। इस घटना में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल होकर रिम्स रांची में भर्ती हैं। मृतक सौम्यंक ऑनलाइन ट्रेडिंग और गेमिंग में लाखों रुपए गंवा चुका था। गुस्से में पिता ने धारदार हथियार से उस पर हमला किया। शोर सुनकर घरवालों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश भर से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। आरोपी सिग्नल ऐप पर 40 लोगों के ग्रुप से जुड़े थे, जिनमें 18 दक्षिण भारत में सक्रिय थे। रांची का अशहर दानिश इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला, जो आईईडी बनाने में माहिर है। वो झारखंड में खुद को छात्र बताकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि कुछ आरोपी फिदाइन हमले की तैयारी में थे। दानिश और उसके साथियों की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियां बड़ी सफलता मान रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर से रांची, कोलकाता और पूर्णिया के बीच नई फ्लाइट सेवा शुरू कर रही है। ये सेवा प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 3 दिन चलेगी। विमान सुबह रांची से कोलकाता और वहां से पूर्णिया जाएगा, फिर शाम को लौटेगा। अभी तक रांची पूर्णिया के बीच सिर्फ ट्रेन और लंबी बस सेवा उपलब्ध है। नई उड़ान से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। बिहार झारखंड के लोगों के लिए ये सेवा राहत भरी मानी जा रही है। चाईबासा की टाटा स्टील डीसीएमपी के कन्वेयर बेल्ट पर शनिवार सुबह अधकटे शव का सिर और हाथ मिलने से सनसनी फैल गई। कंपनी की सुरक्षा विभाग और पुलिस ने शव के अंगों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का अनुमान है कि व्यक्ति चोरी की नीयत से परिसर में घुसा होगा और कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आ गया। हालांकि अन्य कारणों से भी इनकार नहीं किया जा रहा। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र में महिला ने सोनू गोप पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पहले वो बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन बाद में पति को बताने के बाद मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच जारी है। राजनीतिक दल को दिए गए 2000 करोड़ रुपए के चंदे और हवाला कांड में अब कई चार्टर्ड अकाउंटेंट फंसते दिख रहे हैं। आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि इनकी मदद से युवाओं ने टैक्स चोरी की। पार्टी ने हवाला के जरिए चंदा देने वालों को कमीशन काटकर पैसे वापस किए थे। कुछ सीए ने ये रकम अपने परिजनों के खातों में जमा कराई। आयकर विभाग ने अब इनके खिलाफ ICAI से लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। राज्य में 26 जून को इंस्पेक्टर से डीएसपी बने 63 अधिकारी अब तक पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें डीएसपी का स्टार मिला है, लेकिन वेतन और जिम्मेदारी इंस्पेक्टर वाली ही है। विभाग की सूची तैयार है, लेकिन ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली है। इनके साथ 39 नए डीएसपी भी तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चर्चा है कि 200 डीएसपी का तबादला पदस्थापन होना है। वहीं 5 आईपीएस अधिकारी भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने राज्य सरकार पर डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फंड का इस्तेमाल विकास के बजाय भ्रष्टाचार भरी योजनाओं में किया जा रहा है। प्राक्कलन घोटाले में फर्जी खर्च दिखाए जा रहे हैं, जैसे 5000 की बेंच को 14000 में खरीदा गया। विधायक ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने मामले की शिकायत मुख्य सचिव से की है और सदन में मुद्दा उठाने की बात कही। सरायकेला खरसावा जिले में आरआईटी थाना पुलिस ने राजा जनरल स्टोर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ, हुक्का और अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किया। स्टोर से स्कूलों और शहर के युवाओं तक नशे की सप्लाई की जा रही थी। बताया गया कि 1 हफ्ते पहले छात्रों को नशा करते पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की। आरोपी राजा उर्फ मुकेश प्रजापति इस धंधे का मास्टरमाइंड है। कार्रवाई के बाद इलाके में नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा है।
रिम्स की लचर व्यवस्था को सुधारने के लिए शनिवार को 61वीं शासी परिषद की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोर्ट के आदेशानुसार 33 में से 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। शेष एजेंडों पर 9 अक्टूबर को विचार होगा। बैठक में नियुक्तियों, दवा आपूर्ति, नए भवन निर्माण और ट्रॉमा सेंटर सुधार पर निर्णय लिया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रिम्स की स्थिति सही नहीं है और संस्थान को दुरुस्त करना जरूरी है। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में जमशेदपुर झारखंड में तीसरे स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में 550 से ज़्यादा महिलाएं वन स्टॉप सेंटर से मदद ले चुकी हैं, जिनमें 90% घरेलू हिंसा की शिकार थीं। बीते 1 साल में 100 से ज़्यादा महिलाएं केंद्र पहुंची। घाटशिला और बहरागोड़ा में नए वन स्टॉप सेंटर खुलने वाले हैं। वर्तमान सेंटर कर्मचारियों की कमी और असुविधाजनक भवन के कारण प्रभावित हो रहा है। सर्पदंश से देश में हर साल करीब 50,000 मौतें होती हैं, जिनमें झारखंड का योगदान चिंताजनक है। वर्ष 2024-25 में राज्य में लगभग 4,000 लोग मरे, जिनमें 60 मौतें पूर्वी सिंहभूम जिले से हुई। मानसून में सांप सबसे सक्रिय रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा अधिक होता है। करैत, रसेल वाइपर, कोबरा और सॉस्केल वाइपर प्रमुख विषैले सांप हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंटीवेनम की उपलब्धता और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बोकारो की किरण कुमारी की गुमशुदगी का रहस्य 4.5 साल बाद हत्या के रूप में सामने आया। सीआईडी ने आरोपी सत्येंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने चलती ट्रेन से किरण को धक्का देकर मार डाला था। आरोपी पहले से ही एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। मोबाइल फोन ट्रैकिंग से उसका राज खुला। ये घटना प्यार, धोखे और गुस्से से जुड़ी भयावह वारदात साबित हुई। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में पुलिस वर्दीधारी अपराधियों ने एक विधवा महिला के घर धावा बोला। देर रात दरवाजा खोलते ही अपराधियों ने महिला को बेहोश कर दिया और करीब 6 लाख रुपए के जेवर व नगद लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नई शराब नीति लागू होने के बाद बोकारो के कई दुकानों में मनमानी की शिकायतें सामने आईं। ग्राहकों से प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और यूपीआई से भुगतान लेने से इनकार किया जा रहा है। विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। विभाग ने आदेश दिया है कि सभी दुकानों में रेट लिस्ट और बोर्ड लगाना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। रांची पुलिस ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की। चुटिया थाना क्षेत्र से हुई छिनतई के बाद आरोपी असरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने 12 से 14 घटनाओं की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर पप्पू सोनार को भी पकड़ा गया, जो सोना खरीदकर नए गहनों में बदलता था। पुलिस ने छिना हुआ सोना और बाइक समेत कई सामान बरामद किए। चौपारण प्रखंड में जहरीली और नकली मिठाइयों की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है। गिरिडीह और गया से आए कारोबारी होटल ढाबों में मिलावटी मिठाइयां बेच रहे हैं। कुछ संचालक तो खराब मिठाई को रासायनिक प्रक्रिया से दोबारा तैयार कर बेच रहे हैं। इससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से छापेमारी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आदिवासी कुड़मी विवाद के बीच आदिवासियों और मूलवासियों को एकजुट करने की अपील की। लोहरदगा के पाखर माइंस में रैयत विस्थापितों के हक को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और मजदूरों के अधिकारों की मांग की। महतो ने कहा कि कंपनियां सीएसआर और डीएमएफटी फंड का बंदरबांट करती हैं, जबकि विस्थापित आज भी बदहाल हैं। कंपनी ने मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। डीजीपी नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी के बयान पर झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले को महत्वहीन बता चुका है। सरकार अदालत और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है और फैसला अदालत के अनुरूप होगा। पांडेय ने विपक्ष को मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी।
लोहरदग्गा की रीमा कुमारी पिछले 6 महीने से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। वो पथरी की गंभीर समस्या से जूझ रही हैं और डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी है। राशन कार्ड में नाम की गड़बड़ी के कारण उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस नेता ब्यूटी मंडल ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री और डीसी से मदद की अपील की। अब जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया है। पलामू जिले से 1 करोड़ की कीमत की हथनी चोरी हो गई, जिसमें खास चिप लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के नरेंद्र शुक्ला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि हथनी जयमदी को जिम्मेनामा पर लिया था और देखभाल के लिए 2 लोगों को सौंपी थी। बाद में वे लोग अन्य हाथी मालिक से मिलकर हथनी लेकर फरार हो गए। एफआईआर दर्ज कर पुलिस और वन विभाग ने हथनी की तलाश तेज कर दी है। हजारीबाग में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद तूल पकड़ गया है। पुलिस ने 23 नामजद वकीलों समेत कई पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि वकीलों ने एसीबी केस के आरोपियों की पेशी के दौरान एसआई मनोज कुजूर पर हमला कर वर्दी फाड़ दी और गालियां दी। पुलिस संघ ने दोषी वकीलों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। बार एसोसिएशन की बैठक जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऑपरेशन रेड हंट के तहत सिमडेगा पुलिस ने 12 सालों से फरार चल रहे लाल वारंटी नंदकुमार यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी कुरडेक थाना क्षेत्र में 2013 के मारपीट मामले से वांछित था। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया है। एसपी एम अर्शी ने कहा कि अभियान जारी रहेगा और अन्य फरार अपराधियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। पाकुड़ के जर्जर बीड़ी श्रमिक अस्पताल परिसर में पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। आरोपी मिंटू शेख के पास से 11 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1 बाइक बरामद हुई। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही हुई। पूछताछ में आरोपी ने अन्य साथियों की संलिप्तता कबूल की है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है।